देखो, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ेंगे उससे पहले समझते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह होता क्या है, ठीक है। तो साल जो था 1940, मतलब 1940 का था, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब ऐसे क्रम में कांग्रेस के कुछ नेता जो थे फुल फ्लेज आंदोलन चाहते थे। उनका मानना था से एक बेहतरीन मतलब असहयोग टाइप का कुछ मतलब आंदोलन शुरू किया जाए, और ये एक बहुत अच्छा मौका जो है सब ब्रिटेन को, सब ब्रिटिश को भारत से भगाने का है, क्योंकि अभी पूरी ताकत के साथ वो कहाँ पे लगा हुआ है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अगर बात करेंगे तो उससे पहले फिफ्थ प्रस्ताव जो थी आगे चल के आएगा तो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक, कैबिनेट मिशन भी फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से प्लान यही था सो किसी भी तरीके से ब्रिटिश को मतलब भगा देना है। और अभी भगाना आसान होगा क्योंकि पूरी तरीके से वो कहाँ पे लगा, द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ है, ठीक है। कांग्रेस के ज्यादातर नेता जो थे इसी पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी जो थे उनका कहना था से नहीं, शत्रु जब, ठीक है, शत्रु जब कहीं दूसरे जगह पे किसी अन्य के साथ युद्ध लड़ रहा हो, और वैसे कंडीशंस में उनके साथ मतलब लड़ाई करना ये क्या होगा, उनके साथ विश्वासघात होगा। तो इसीलिए अभी किसी भी प्रकार का फुल फ्लेज आंदोलन की शुरुआत करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, ऐसा मानना गांधी जी का था, ठीक है। तो बात क्या हो, तो फुल फ्लेज आंदोलन की शुरुआत तो करनी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से ब्रिटिश का विरोध तो करना ही है। और ऐसे कंडीशंस में आपको क्या है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जहां पे लोग जो थे व्यक्तिगत तौर पे मतलब क्या करते थे, जाके सत्याग्रह करते थे। अब होता क्या था इसमें, प्रत्येक क्षेत्र से किसी व्यक्ति का चयन किया जाता था, तो चलो इस क्षेत्र से ये व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति जो था क्या करता था, वहां पे जो सरकारी स्थान जो होता था, जैसे मान लो सचिवालय हो गया, या फिर कोर्ट है, कचहरी, कहीं पर भी किसी भी स्थान पे वो जगह को चुनते थे। और वहां पे जाके मतलब क्या थे, ब्रिटिश सरकार की आक्रमणकारी नीति और साथ में ब्रिटिश सरकार की जो खराब नीति जो थी, ठीक है, भारत को आजादी क्यों मिलना चाहिए, सारी चीजों को बताते थे। और बाद में खुद को गिरफ्तारी भी देते थे, ठीक है। बाद में गिरफ्तारी भी देते थे। ये जगह जगह पे शुरू हुआ, इससे क्या हुआ, आम आम जन मानस में स्वतंत्रता के प्रति मतलब क्या हुआ, भावनात्मक हेलो। चीजों का क्या हुआ, तो उदय हुआ, ठीक है। और इसी क्रम में आप रचनात्मक। देखोगे बिहार में जो ध्यान में रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब होती है, 1940 में होती है, 28 नवंबर को। अब पहले जो सत्याग्रही जो चुने गए थे वो कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। नाम इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्या नाम है इनका, श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले सत्याग्रही थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही कौन बने, तो अनुग्रह नारायण सिंह जो थे बिहार के दूसरे सत्याग्रही बने। पहले कौन, तो श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे सत्याग्रही कौन बोले, तो ध्यान में रखना है, तो अनुग्रह अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। नारायण सिंह। बिल्कुल, आप यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिन्हा को बात करेंगे तो पटना सिटी में भाषण करते समय गिरफ्तार कर लिया गया, पता ही है आपको। गौरी शंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को सिलाब में सत्याग्रह किया, ठीक है। गौरी शंकर सिंह को कहीं के पे तीसरा सत्याग्रही के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो बिहार के तीसरे सत्याग्रही थे। तो कहाँ से थे गौरी शंकर, सिला और नाला। गया से, ठीक है। कहाँ से थे, गया से थे, ठीक है। गया से। और श्याम नारायण सिंह कहाँ से थे, नालंदा थे। नालंदा से कहाँ से, सिलाब। सिलाब के सियार खाजा, नालंदा के साहब। सिलाब खाजा को क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है। क्या जी मिला जी। हुआ है, तो ये जीआई जीआई टैग मिला टैग। हुआ है, ठीक है। इन लोगों को मतलब क्या था, ओवरऑल। बारी बारी से क्या था, गिरफ्त मतलब इसमें पर्पस ही था से गिरफ्तारी देनी ही है, ठीक है। ऐसा नहीं सब बच के निकलना है। मैंने बोला ना, जगह को चिन्हित किया जाता था, वहां पे जाते थे, भाषण देते थे, सत्याग्रह होता था और जाके गिरफ्तारी देनी होती थी, ठीक है। चलिए, ओवरऑल बिहार के ब्रह्म अन्य दत्त में थे क्षेत्र, सर। क्या, ओवरऑल ब्रह्म दत्त से पहला। अरे वो भारत के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के संदर्भ में बात हो रहा है, ठीक है। पहले विनोबा भावे, दूसरे नेहरू जी, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। भारत के संदर्भ, संपूर्ण भारत में। यहाँ पे बिहार के संदर्भ में बात हो रहा है। बिहार में कौन, पहले श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह, और गौरी शंकर जी को तीसरा माना जाता है, जो कि गया से थे, ठीक है। बिहार के अन्य क्षेत्र, माइक बंद कीजिए। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। गया की कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुई। इनमें प्रमुख कौन कौन थी गया से, तो प्रियंका देवी,
जगत रानी देवी और जानकी देवी का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो ध्यान में रखें, लेकिन ऊपर का चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह कहाँ से थे, सॉरी कैमे सत्याग्रह थे, प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह, दूसरे सत्याग्रही थे। तीसरे की बात करेंगे गौरी शंकर सिंह को माना जाता है गया से थे। और श्याम नारायण सिंह की बात करेंगे तो कहाँ से थे, नालंदा शिलाब से थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कुछ प्रश्न है और भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये बिहार यंग्स मैन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो 20 दिसंबर 1936 को अखिल भारतीय छात्र दिवस राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में मनाया गया, ठीक है। अखिल भारतीय छात्र दिवस किसकी अध्यक्षता में मनाया गया, तो क्या बताएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। क्या बताएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी रहेगा कि जब जयप्रकाश नारायण जब 1942 मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, हजारीबाग जेल में बंद थे, तो जयप्रकाश नारायण जी को जेल से भगाने में किस कवि ने मदद की थी, तो ध्यान में रखना है किसने मदद की थी, तो क्या बताएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी ने मदद की थी, ठीक है, याद रहेगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने जेल से भागने में मदद की थी, किनकी, जयप्रकाश नारायण जी को, किस जेल से, तो हजारीबाग जेल से, हजारीबाग। ठीक है। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी और उनके साथियों को भागने में मदद करने वाले कौन थे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। तो अखिल भारतीय छात्र दिवस 1936 में जो होता है उसकी अध्यक्षता किसने की, किसने, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी, हाँ। इनको आपको ध्यान में रखेगा। हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सेशन होता है जिसका नाम था त्रिपुरी सेशन, ठीक है। कौन सा सेशन है, त्रिपुरी सेशन। दो सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी को चुना जाता है। कौन सा था, एक हरिपुरा था, क्या था, हरिपुरा। हरिपुरा कब हुआ कार्य हरिपुरा, हरिपुरा 1936 में। 1938 में, जी। ठीक है। उसके बाद होगा त्रिपुरी सेशन, होगा त्रिपुरी सेशन कब होगा, तो उन्नीस सौ त्रिपुरी उनचालीस में। 1939 में, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक जगह है जिसका नाम है जबलपुर, ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश में जगह है जबलपुर, वहीं पे आपको त्रिपुरी पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे सेशन होता है 1939 में। और एक सेशन हरिपुरा की बात करेंगे तो ये गुजरात में है कि महाराष्ट्र में नहीं पता, बीच में पर कभी गुजरात आंसर गुजरात में। लेता है, कहीं महाराष्ट्र आंसर लेता है, दोनों आंसर लेता है, ठीक है। गुजरात में मान के गुजरात। चलो, तो दोनों सेशन की अध्यक्षता जो थी किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब पहला सेशन तो ठीक ठाक निकल गया, और दूसरा सेशन में क्या होता, सुभाष चंद्र बोस जी थे गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार जो थे उनको पराजित करते, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। और गांधी जी इस बात को एकदम दिल पे ले लेते हैं। गांधी जी कहते हैं पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, ठीक है। और बात बिगड़ जाता है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी से मिलते हैं, लेकिन मतभेद हो जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जीतने के बाद भी उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया से चलो ठीक है, हम नहीं बन रहे अध्यक्ष, आप किसी और को बना लीजिए। तो आप ये बताओ, जब त्रिपुरी अधिवेशन में जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनने से जब इनकार कर दिया, तो किस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था, हम्म तो राजेंद्र बाबू को बनाया गया, किनको बनाया राजेंद्र गया था, प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू को, ठीक राजेंद्र है। बाबू। सबसे पहले ऑफर जो दिया गया था किनको, नेहरू जी को दिया गया था, लेकिन 1936 में वो रहे थे इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में अबुल कलाम आजाद जी को ऑफर दिया गया, तो वो भी कलकत्ता से आते थे, और सुभाष जी भी कलकत्ता से आते थे, तो उन्होंने सोचा से टकराव हो जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे खिलाफ में जाए, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो बाद में राजेंद्र बाबू को इस पद के लिए चुना गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, मतभेद हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, अभी वो कांग्रेस से इस्तीफा वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए थे, अध्यक्ष पद पे बने रहने से इनकार किया था, कांग्रेस पार्टी के अंदर थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर में फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब सोच से आगे, मतलब कांग्रेस की जो सोच जो है, हम उस सोच से क्या है आगे है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, या कब की, तो 39 में, ठीक है, 1939 में की, ठीक है। इसी माह की बात करेंगे तो इसी माह में अगस्त में ही, मतलब क्या थे, सुभाष चंद्र बोस जी पटना आए और कुछ समीपवर्ती जिलों की यात्रा भी की थी। और यहाँ पे बिहार के पॉलिटिक्स में अगर बात करेंगे, उस समय के समकालीन पॉलिटिक्स में अगर बात करेंगे, तो आप देखोगे किनका उदय हो रहा था, तो जयप्रकाश नारायण जी का उदय हो रहा था, ठीक है। दैट टाइम जयप्रकाश नारायण जी की बात करें, इनका उदय हो रहा था। और इनसे पहले जो भी होता है सब नियम अज्ञा आंदोलन होता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी,
असहयोग होता उस समय जयप्रकाश नारायण जी काफी यंग थे, लेकिन इस समय पूरी तरीके से राजनीति के लिए तैयार थे। अब यहाँ पे देखोगे, मजदूरों की समस्या के लेकर जमशेदपुर में दिए गए भाषण को देखते हुए एक कानून बना था, भारतीय रक्षा कानून। ये कानून जो थी 1915 में आई थी, 1915 में आई थी, ठीक है। और ये कानून का मुख्य उद्देश्य ये था, गदर जो रेबलियन जो था ना, गदर विद्रोह जो था, जो कि 1914 के आसपास जो शुरू हुआ था, उसको समाप्त करने के लिए, उस तरह के विद्रोह पे कंट्रोल करने के लिए कानून को लाया गया था। भारतीय रक्षा अधिनियम कब आया था? 1915 में। इसी कानून के तहत जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार करके 6 माह की कड़ी कैद की सजा दी गई, ठीक है। तो कहां पे भाषण दे रहे थे गांधी जी? उस गांधी जी बोला जयप्रकाश नारायण जी, तो क्या बताएंगे? जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में, ठीक है। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है आवाज। आ रहा है। हाँ, ठीक यस है। सर। वहां पे इनको गिरफ्तार किया जाता है और 6 माह की इनको सजा दी जाती है, ठीक है। बिहार से प्रकाशित कुछ अखबार था, ध्यान में रखना, जैसे सर्चलाइट हो गया। इंडियन नेशन ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी को अनुचित कदम बताया, ठीक है। और जब जयप्रकाश नारायण जी को जब गिरफ्तार किया गया, तो उन्हीं को याद करते हुए संपूर्ण प्रदेश में, संपूर्ण राज्य में कौन सा दिवस मनाया गया? तो जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना, कब? तो 1940 में, ठीक है। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार अगर पूछ देगा तो ध्यान रखें, द बिहार हेराल्ड था। क्या नाम था इसका? द बिहार हेराल्ड की बात करेंगे तो बिहार से प्रकाशित होने वाला क्या था? अंग्रेजी अखबार था, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार में जो पार्टी जो बनी थी, कांग्रेस, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो पार्टी को स्थापित की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसका एक शाखा बिहार में भी था। और ध्यान में रखना है, और इसका श्रेय जो जाता है सिलभद्र याजी को जाता है, ठीक है। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सिलभद्र याजी को छपरा में 16 में 1940 को भारत रक्षा कानून के तहत अपा आपत्तिजनक भाषण देने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो सिलभद्र यादव जी किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे, ठीक है। ध्यान में रखना, इनको भी गिरफ्तार किया गया। और गांधी जी के निर्देश पे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। तो प्रथम सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। विनोबा भावे। एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि गांधी जी ने विनोबा भावे को ही मतलब प्रथम सत्याग्रही क्यों चुना था? तो इसका आंसर क्या लिया था यूपीएससी ने? क्योंकि गांधी जी की उन्होंने मतलब किसी विनोबा भावे ने गांधी जी की खूब सेवा सत्कार की थी, ठीक है। इसलिए प्रथम सत्याग्रही के तौर पे इन्हीं को चुना गया था, ठीक है। अब आते देखेंगे 1941 फिर आ जाता है, ठीक है। 1941 में मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस और हिंदू महासभा द्वारा 27 अप्रैल को पाकिस्तान विरोध दिवस मनाने के कारण बिहार शरीफ में क्या होता है? भयंकर दंगे होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? भयंकर दंगा होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। काफी अधिक बड़ा सांप्रदायिक दंगा होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? 23 मार्च को। 23 मार्च का तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अभी भी अपना इंडिपेंडेंस डे जो है 23 मार्च को ही मनाता है, ठीक है। और हिंदू महासभा की बात करेंगे, 27 अप्रैल को उन्होंने पाकिस्तान विरोध दिवस मनाया। दोनों अलग अलग। और इसके बाद क्या होता है? हिंदू मुस्लिम दंगा जो होता है बिहार में शुरू हो जाता है। बिहार सर्वे के सांप्रदायिक दंगे पे गांधी जी ने शांति की अपील करते हुए कहा था कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन इनका स्टेटमेंट है से बिहार ही अभी ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। गांधी जी बिहार में जो दंगा जो हुआ था, ठीक है, 1941 में, उनके संदर्भ में गांधी जी ने ये कथन कही थी, ठीक है। अब ये सारा पैरेलल चलते रहा था, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती रहती है और उसके बाद आप देखोगे तो वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन भी मतलब क्या होता है? शुरुआत हो जाता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से विश्व में नए ध्रुवीकरण बनने शुरू हो गए। युद्ध का खतरा भारत के द्वार तक भी आ पहुंचा। रीजन क्या था? क्योंकि 1941 में दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत में भी स्पष्ट रूप से महसूस हुई और जापानियों ने कलकत्ता पर भी छुटपुट बमबारी की थी, ठीक है। मतलब भारत के सीमा पे मतलब क्या था? तो जापानी जो था पहुंच गए थे और यहाँ पे कलकत्ता पे भी बमबारी की थी। अब जापानी के सबसे बड़ा दिक्कत क्या था ना, जापानी जहां पर भी आक्रमण करते वहां पे बहुत अधिक कत्लेआम करते थे। तो भारत के जो प्रमुख नेता जो था उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, तो जापान जो है भारत पे आक्रमण करेगा तो बहुत ज्यादा कत्लेआम करेगा। और रीजन क्या है? तो इसका रीजन ब्रिटिश होगा, क्योंकि ब्रिटिश के साथ उनका क्या है? लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। इसलिए भारत के जो प्रमुख नेता जो थे
गांधी जी जो भी है उनका मानना था से ब्रिटिश शांति से भारत को खाली करके चले जाए, क्योंकि ब्रिटिश अगर शांति से भारत को खाली करके चला जाएगा तो जापानी कभी भी मतलब भारत पे आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए गांधी जी ने कहा भी था साहब भारत को भारतीयों को लेकर छोड़ के जाओ, जापानियों के लिए छोड़कर मत जाओ, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कत हो रही थी कि जापान जो था काफी पास आ गया था, कलकत्ता पे बमबारी भी की थी। लगभग बिहार के सभी प्रांतों में इसी तरह का भय सता रहा था। 14 जनवरी 1942 को पटना का स्थानीय अखबार सर्च लाइट ने इसी आशय की टिप्पणी प्रकाशित की, ठीक है। ध्यान रखा, सर्च लाइट पटना से निकलती थी। 26 जनवरी 1942 को इंडियन नेशन ने भी इसी तरह का आशय भी व्यक्त किया। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा चिंता यही था कि भारत की रक्षा कैसे की जाए, युद्ध के खतरे से भारत की रक्षा कैसे हो, यह भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की सर्वाधिक चिंता का विषय बन गया। अनुग्रह नारायण सिंह ने एक सेवा दल संगठित करने की भी क्या थी, योजना बनाई। अब यहाँ पे भारत के पास सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया, अगर ब्रिटिश अगर भारत छोड़ के अगर नहीं जाएंगे तो जापानी जाहिर सी बात है भारत पे हमला करेगा। इसमें नुकसान किसका होगा, भारतीयों का नुकसान होगा, क्योंकि ब्रिटिश भारतीयों का रक्षा कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि भारत में उस समय उनकी संख्या काफी कम रह गई थी, ठीक है। पूरा फोर्स कहाँ लगा हुआ है, तो पूरा फोर्स कहाँ लगा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में गांधी जी का मानना यह था कि जितना जल्दी हो सके ब्रिटिश जो है भारत छोड़ के चले जाए। और गांधी जी अभी तक क्या था, अभी तक मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे थे। अब उन्होंने बोला से भाई साहब बात नहीं बन रहा है, डू और डाई का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है। समय था 8 अगस्त। अखिल भारतीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें गांधी जी द्वारा करो या मनो का नारा दिया गया। हालांकि ये मूल रूप से नारा जो था गांधी जी के द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है। यूसुफ मेहर अली का नारा था। किसका नारा था ये, यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था। गांधी जी ने इसे पॉपुलराइज किया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पूर्व ही इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेताओं नारायण सिंह, सुखलाल सिंह को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे जैसे ही मतलब ये शुरू हुआ, 8 अगस्त को जैसे ही शुरू हुआ, एक अभियान चलाया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन जीरो आवर। क्या शुरू किया गया, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है। अब 8 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। रात के 12 बजे से पहले तक जितने प्रमुख नेता थे भारतवर्ष में, ठीक है, बिहार का नहीं संपूर्ण भारत, सारे ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके विभिन्न जेलों में रख दिया गया। अब इसी से प्रश्न पूछ देता तो कौन कौन जेल में थे, ठीक है। अब बिहार के प्रमुख नेता में राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया गया, अनुग्रह नारायण बाबू को गिरफ्तार किया, श्री कृष्ण जी को गिरफ्तार किया गया, मथुरा बाबू को गिरफ्तार किया गया। इन सबको 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 9 अगस्त के सारे ही नेताओं को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। सरकार ने जो नीति अपनाई वो कौन सी नीति थी, दमनात्मक नीति अपनाई। दमनात्मक नीति के विरोध में जनता में विक्षोभ की लहर व्याप्त हो गई। सब प्रथम छात्रों ने विरोध जुलूस निकाले। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बोला था सारे छात्रों का नाम निकालने के लिए, ठीक है। अब सरकार के इस नीति के खिलाफ छात्रों का विरोध हुआ। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो श्री सूरज देव कर रहे थे, ठीक है। सदाकत आश्रम कौन था, तो सदाकत आश्रम वही था जो कि पटना में बिहार में कांग्रेस का एक तरह का मुख्यालय था, प्रांतीय मुख्यालय था। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार अधिकारी अमर किशोर सिंह के इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे, ठीक है। ये नारा के साथ मतलब एक छात्रों का एक गुट जो था पटना सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज मतलब नेशनल फ्लैग लेके मतलब क्या हुआ, पहुंचा, ठीक है। 11 अगस्त की घटना है, तारीख ध्यान में रखे। भारत छोड़ो आंदोलन के 3 दिन के बाद यह तारीख कभी कभी पूछता है पटना सचिवालय घटना कांड कब हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखा 1942। उसमें पटना का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो था, जिला अधिकारी जो था, जिसका नाम था WG आर्चर। क्या नाम था इसका, इसका नाम आपको ध्यान में रखना, इसका नाम था WG आर्चर। और WG आर्चर ने अंधाधुंध गोली चलवाने का मतलब आदेश दिया, ठीक है। मतलब बौखलाकर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी, जिसमें 7 नौजवान छात्र वहीं पर झंडा थामे एक एक कर शहीद हो गए, ठीक है। लेकिन जो आखिरी छात्र जो था उसने झंडा को मतलब क्या हुआ, फहरा दिया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मतलब 7 मतलब गोली लग रहा था और गिर रहे थे,
शहीद हो रहे थे, फिर दूसरे को भी लग रहा तो वो भी गिरे, फिर तीसरा ने कोशिश किया, चौथे ने कोशिश किया, पांचवें ने कोशिश किया, छठे ने, लेकिन सातवें ने मतलब क्या किया, आखिरकार मतलब क्या किया, झंडा को फहरा दिया। ठीक है, गोली चलाने का आदेश देने वाला जो जिलाधिकारी का जो नाम था, उसका नाम था आर्चर था, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आठवां छात्र की बात करेंगे, रामकृष्ण सिंह, छात्र पटना कॉलेज मोकामा वासी था। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर बिराटनी झंडा, ब्रिटिश का जो झंडा जो था उसको यूनियन जैक बोलते थे, क्या बोलते थे, यूनियन जैक, ये ब्रिटिश झंडा था, इसको उतार दिया, अब भारतीय झंडा को फहरा दिया गया। ठीक है, सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्र जो थे शहीद हुए थे। ठीक है, सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर उदित नारायण पांडे और ठीक है विश्वंभर चौधरी डिप्टी कलेक्टर थे। ठीक है, ये दोनों का दोनों एसडीओ का पद जो होता है बीपीएससी के थ्रू ही होता है, और डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब हो गए, विश्वंभर चौधरी थे। ठीक है, तो विश्वंभर चौधरी, एसडीओ कौन था, उदित नारायण पांडे। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे, और जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसका नाम क्या था, आर्चर था। क्या नाम था, आर्चर था, ध्यान में रखना है। सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय बंदूकधारी गोरखा पुलिस को सौंपी गई थी। ठीक है, किससे सौंपी गई थी सचिवालय की रक्षा की जिम्मेदारी, गोरखा, वही गोरखा जो कि मतलब अंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था कब, 1814 से लेके 1816 तक, 1814 से लेके 1816 तक, इसमें सुगौली की संधि हुई थी। तो संधि काफी इंपॉर्टेंट रहता है ब्रिटिश के लिए, हमेशा नेपाल से गोरखा सैनिक जो था इनको मिलते रहे, गोरखा रेजिमेंट भी बना दी गई थी, और अभी भी गोरखा रेजिमेंट कार्यरत है। ठीक है, तो इस तरीके से गोरखा पुलिस को मतलब सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सचिवालय कांड के बाद 2 दिनों तक पटना जो था बंद रहा। डुमराव, गया, सिवान, कटिहार थानों पर झंडा फहराने की कोशिश में क्रमशः कपिल मुनि डुमराव में शहीद होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। श्याम बिहारी लाल सिवान से थे। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, इंपॉर्टेंट है, फुलेना प्रसाद की बात करेंगे तो ये सिवान से थे। ठीक है, और ध्रुव कुमार, ये ध्रुव कुमार काफी नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि आगे चल के ध्रुव दल बना था। ठीक है, इनके नाम से एक ध्रुव दल बना था, कटिहार से थे ध्रुव कुमार। ठीक है, और इनका जब ये शहीद हो गए तो इनके नाम से एक दल बना था, ध्रुव दल। ये सब जो थे सारे के सारे शिकार होना पड़ा था पुलिस की गोली का। डुमराव से कपिल मुनि की बात करेंगे तो ये डुमराव से थे। श्याम बिहारी लाल गया से थे। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान से थे। और ध्रुव कुमार की बात करें कटिहार से, काफी यंग थे ध्रुव कुमार। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण स्वतः अस्फुट जन विद्रोह का केंद्र बन गया, मतलब यहाँ पे आंदोलन स्वतः ही शुरू हो गई। ठीक है, 9 अगस्त को राजेंद्र बाबू के गिरफ्तार करके, कहां से गिरफ्तार किया, पटना से गिरफ्तार किया गया, बांकीपुर जेल में रखा गया। ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है राजेंद्र बाबू के किस जेल में रखा गया, बांकीपुर जेल में रखा गया। ठीक है, उसी दिन पटना में फूलन प्रसाद वर्मा तथा मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 10 अगस्त की सुबह डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को अपने गांव मोरे से पटना आते ही गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब जितने भी प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अनुग्रह नारायण सिंह को 11 तारीख को गिरफ्तार किया गया, और इनको दोनों को पटना कहां रखा गया, तो बांकीपुर जेल में रखा गया। तो ध्यान रखना, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह और साथ में राजेंद्र बाबू सबके सब किस जेल में थे, तो बांकीपुर जेल में थे। ठीक है, अब बलदेव सहाय का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बताया था ना जब चुनाव जब हुआ था बिहार में, तब महाधिवक्ता किसे बनाया गया था, बलदेव साहब कल पढ़ा थे ना 1937 वाला चुनाव में, तो क्या थे, बिहार का महाधिवक्ता थे ना एडवोकेट जनरल, इन्होंने क्या क्या त्याग पत्र दे दिया, क्या दे दिया, बलदेव साहब क्या दे देंगे, त्याग पत्र इन्होंने दे दिया। ठीक है, सचिवालय गोलीकांड कब हुई थी क्या बताएंगे, तो 11 अगस्त 1942 को। बिल्कुल ठीक है, और 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी दिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, सचिवालय गोलीकांड के दिन सचिवालय गोलीकांड के दिन कांग्रेस मैदान में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा में संचार सुविधाओं को ठप करने में सरकारी कार्यों को शिथिल करने का प्रस्ताव भी जो था पारित हुआ। अब पटना में जो शहीद होने वाले जो छात्र जो थे, 7 छात्र जो शहीद हुए थे, उनमें सबका नाम ध्यान में रखना है, ये याद रखिए। तो इनमें जो थे रामानंद सिंह जो थे पटना के ही रहने वाले थे, 11वीं के छात्र थे। राम गोविंद सिंह की बात करेंगे तो ये भी 11वीं के छात्र थे। ठीक है, दशरथा पटना के रहने वाले थे। उमाकांत प्रसाद सिंह की बात करेंगे तो ये सारण के रहने वाले थे। राजेंद्र सिंह की बात करेंगे तो बनवारी चक सारण के रहने वाले थे।
सतीश प्रसाद झा की बात करेंगे तो खरहरा भागलपुर के रहने वाले थे। जगपति कुमार की बातें करेंगे तो पटना बीएन कॉलेज के छात्र थे, ये स्नातक में थे, सबसे सीनियर थे ये खराठी ओबरा औरंगाबाद के रहने वाले। ठीक है, सबसे कम उम्र के जो छात्र जो थे, ठीक है, सिलहट असम के रहने वाले थे, देवीपद चौधरी। ठीक है, तो ये सबका नाम है, एक बार नाम याद कर लीजिए। इन्हीं के नाम पे मिलर हाई स्कूल है सर, हाँ पटना में इन्हीं के नाम पे मिलर हाई स्कूल है, देवीपत चौधरी मिलर हाई स्कूल। हाँ मिलर हाई स्कूल बहुत जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, ब्रिटिश के नाम से बनाया गया, लेकिन अब सबको एडिट करके नाम इनका रख दिया गया। हाँ, पटना में मिलर हाई स्कूल है, इन्हीं के नाम पे। ठीक है, अब देखिए रामानंद सिंह के नाम ध्यान में रखना है, राम गोविंद सिंह ध्यान में रखेंगे, उमाकांत प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, ये पटना बीएन कॉलेज के छात्र थे। ठीक है, और देवीपत चौधरी, ये सबका नाम आपको ध्यान में रखना है। 7 छात्र जो थे सचिवालय गोलीकांड में 11 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे। और गोली चलाने का आदेश जो दिया था, क्या नाम था उसका? आर्चर। क्या नाम था उसका? आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। ठीक है, महिलाओं ने जुलूस निकालकर कांग्रेस मैदान में भगवती देवी जो थे राजेंद्र बाबू की बहन थी, अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की। और इन सभा में सुंदरी देवी, शंभू शरण वर्मा की पत्नी एवं राम प्यारी देवी, जगत नारायण लाल की पत्नी ने वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किया। विक्रम के नौलखा सिंह को भी 10 अगस्त की रात को गिरफ्तार कर लिया गया। नौलाख सिंह नाम था इनका। 13 अगस्त की शाम को कदम कुआं में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें रेलवे लाइन, तार और टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना कचहरी जेल एवं अन्य सरकारी संस्थानों पर कब्जा करना, सरकारी कागज आदि को जलाना जैसे प्रस्ताव को स्वीकार किए गए थे। मतलब पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब ठीक है, बुनियादी संरचना जो उसको क्या करना, तबाह कर देना है, ताकि सरकार को प्रशासन चलाने में दिक्कत हो। इन कार्यक्रमों के अनुसार प्रांत भर में स्वतः प्रेरित कार्रवाई व्यापक रूप से शुरू की गई। ठीक है, फतुहा के भीड़ ने शाही वायुसेना के 2 अधिकारियों को ट्रेन से घींचकर मार डाला। ठीक है, फतुहा की भीड़ ने, शाही मतलब रॉयल नेवी कहते हैं, सॉरी रॉयल एयरफोर्स के जो अधिकारी जो थे, उनको ट्रेन से खींचा और उनकी हत्या कर दी। ठीक है, और तांगा में रखकर शहर में घुमाए। यूरोपीय लोगों के प्रति जनता की यह बर्ताव 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पहली बार देखा गया। मतलब मन में काफी अधिक, मतलब क्या था, नफरत था। जैसा 1857 के क्रांति में बहुत सारी यूरोपियन की हत्या की गई थी, कानपुर में तो खूब मारा गया था यूरोपियन के, हालांकि उसका बदला भी ब्रिटिश ने लिया। उसी तरह का नफरत जो था 1942 में भी था। इसी तरह 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले में फसराहा एवं रुइहार में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाले शाही वायुसेना के कर्मचारियों की हत्या कर दी। मतलब दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जो गिरा, जो ना, मतलब रॉयल एयरफोर्स के ऑफिसर जो था, उनकी हत्या कर दी गई। पुराना शाहाबाद, अब बक्सर जिले में 16 अगस्त 1942 को डुमराव थाने के पास दरोगा देवनाथ सिंह के रिवॉल्वर की गोली से श्री कपिल मुनि एवं श्री रामदास विश्वकर्मा, श्री गोपाल कहार, श्री सुखारी कहार, श्री सुधा शरण अहीर और श्री बालेश्वर दुबे शहीद हो गए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये घटना कहाँ का है? डुमराव थाने के पास की घटना है। ठीक है, अब बक्सर पड़ता है, पुराना शाहाबाद जिला होता था। तो वहां पे देवनाथ सिंह के रिवॉल्वर से किन की लोगों की हत्या की गई, मतलब गोली चलने की वजह से? कपिल जी, रामदास विश्वकर्मा, श्री गोपाल कहार, सुखारी कहार, सुधा शरण अहीर एवं बालेश्वर दुबे शहीद हुए। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो देवनाथ सिंह। कहाँ की घटना है? डुमराव थाना। डुमराव कहाँ पे पड़ता है? बक्सर में पड़ता। उस समय क्या था? तो उस समय शाहाबाद जिला हुआ करता था। शाहाबाद जिला जब टूटा ना, तो बक्सर उनमें से एक बना। 3-4 जिला बनता है, ध्यान में इसको रखना। महाराजगंज थाना पे भवन फहराने के प्रयास, सॉरी झंडा फहराने के प्रयास में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए। ठीक है, महाराजगंज थाना पे झंडा फहराने के प्रयास में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे, क्या होते हैं? शहीद हो जाते। ये भी आपको ध्यान में रखना, जिनके बारे में चर्चा हमने ऊपर में भी किया है। ठीक है, ये फूलेन प्रसाद वर्मा थे। ये कहाँ के थे? फूलेन प्रसाद वर्मा, सॉरी फूलेन प्रसाद वर्मा नहीं, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव कहाँ से थे? तो कपिल मुनि डुमराव से। ठीक है, गया से आपके हो जाएंगे क्या? श्याम बिहारी लाल। सिवान से थे फूलेना प्रसाद शर्मा। ठीक है, तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी है, सॉरी। तो ये भी क्या होते हैं? शहीद हो जाते। इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे झंडा फहराते थे? महाराजगंज थाना पे। लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने उनके हाथों से झंडा फहरा दिया। तारा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो वो तो नहीं कर पाया, लेकिन उनकी पत्नी ने झंडा फहरा दिया। तारा रानी नाम था। ठीक है,
चंपारण मोतिहारी की बात करेंगे। चंपारण उस समय मोतिहारी बेतिया एक ही था। तो चंपारण मोतिहारी में 9 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियां खाकर सर्वश्री यदु राउत, श्री महंत लक्ष्मण दास, श्री द्वारका कहार, श्री हरिहर ठाकुर, श्री राम अवतार शाह, श्री कुमेल राय क्या थे, ये शहीद हो गए। घटना कहाँ की है? तो ध्यान में रखना, ये चंपारण मोतिहारी की घटना है। हाजीपुर में स्थानीय हाई स्कूल के एक शिक्षक श्री अक्षय कुमार को अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर लोगों ने आक्रमण किए। जेल से 79 कैदी छुड़ा लिए गए। जेल से छुड़ाए जाने वाले डॉक्टर गुलजार प्रसाद और श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति भी थे। ठीक है, तो मुख्यतः ये ध्यान, अक्षय कुमार क्या थे? टीचर थे हाजीपुर से। इन्होंने मतलब क्या किया? हाई स्कूल के जो टीचर के पद से इस्तीफा दिया, छात्रों का नेतृत्व किया। ठीक है। कटिहार में 13 अगस्त 1942 को लोगों ने थाने का घेराव किया, रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया। सरकारी अधिकारियों ने क्रुद्ध होकर गोली चलवा दी। इसमें श्री ध्रुव कुमार, ठीक है, ये ध्रुव कुमार बोला था ना याद रखने के लिए, ध्रुव कुमार, इनके नाम से ध्रुव दल बना था। ठीक है, ध्रुव कुमार कुंदू के पिता, ध्यान में रखना है। तो इनके नाम से आगे चल के दल बना था, ध्रुव दल बनता है, इसलिए ध्यान रखें। कटिहार से थे। श्री रामाशीष सिंह थे, श्री बिहारी शाह थे, श्री रामाघार सिंह थे, श्री दामोदर सिंह थे, श्री मुंशी शाह, श्री कालखंड मंडल जो थे शहीद हो गए। सबका नाम याद नहीं रखना है, इसमें ध्रुव कुमार याद रखिए क्योंकि ये कटिहार से थे। डॉक्टर किशोरीलाल कुंडू, डॉक्टर किशोरीलाल कुंडू कौन थे? तो डॉक्टर किशोरीलाल कुंडू जो थे ध्रुव कुमार के पिता थे, जो कि ऑलरेडी क्या थे? शहीद हो चुके थे। को दूसरे दिन रोहतरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुत्र की तो हत्या कर दी गई, शहीद हो गया, पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। कटिहार के नौजवानों को ध्रुव की शहादत और डॉक्टर कुंडू की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारी धक्का लगा। भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की गई। ठीक है, तो ध्रुव कुमार के नाम से कौन सा दल बनाया गया? ध्रुव दल बनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके जो सेना नायक इन्हें बनाया गया, तो जयप्रकाश नारायण इनके सेना नायक थे। ठीक है, साथ में नवल किशोर नीरज इनके सचिव, श्री चुनचुन सिंह, अजबलाल भगत, विश्वनाथ दत्त भोला झा, तान्नी प्रसाद शाह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, शांति वांगची और कमल कृष्ण बोस इसके सदस्य बने थे। ठीक है, तो ध्रुव दल जो बना था, तो ध्रुव कुमार कहां पे शहीद हुए थे? तो कटिहार में शहीद हुए थे। और ध्रुव दल की स्थापना जो की गई थी कटिहार में कुछ लोगों के द्वारा, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया कलेक्ट्रेट पर झंडा फहराने का प्रयास तथा जुलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों की गोली खाकर श्री योगेंद्र नारायण सिंह, श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदाहक, श्री मोती मंडल, श्री सुखदेव भगत और श्री कुटाई साहू शहीद हो गए। ठीक है, क्योंकि क्या थे? तो पूर्णिया कलेक्ट्रेट पे झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। चंपारण के गोविंदराज थाना में ऋषि दल के अंतर्गत लगभग 1 महीने तक जनता का राज्य बना रहा, मतलब पूरी तरीके से वहां से प्रशासन समाप्त हो चुका था। ध्यान में रखना है, तो थाना का नाम ध्यान में रखना है, गोविंदगंज थाना कहाँ पे था? चंपारण में था। इसका गठन करने में श्री रामशरण दुबे जी का प्रमुख हाथ था। 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार किया, बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद भी की। ठीक है, तो दरभंगा महाराज ने लोगों की बहुत मदद की थी और सरकार को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था दरभंगा महाराज ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक का एक प्रलेख निकाला गया, जिसमें क्रांति को आगे बढ़ाने हेतु एक समग्र शक्ति के रूप में मोर्चा संगठित करने पे बल दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, जहां से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछता है। जैसे कि यहाँ पे सर्चलाइट हो गया, इंडियन नेशन हो गया, राष्ट्रवाणी हो गया। ये 3 अखबार जो थे पटना से प्रकाशित होती थी, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा दिया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका प्रकाशन बंद हो गया था। सर्चलाइट का भी, इंडियन नेशन का भी, राष्ट्रवाणी का भी मतलब क्या था? प्रकाशन जो था उस समय बंद हो गया था। 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में डीएल नंद किलोयर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से मतलब क्या था? त्याग पत्र दे दिया था। पटना के फतेहपुर, ठीक है, माल सलामी थाना में 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक समानांतर सरकार चला। समानांतर सरकार क्या है? जैसे मान लीजिए अभी देश में सरकार है ना, सब जगह सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अब कोई ऐसा जगह से क्या करेंगे? पूरे गवर्नमेंट के प्रशासन को समाप्त कर देंगे और गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं चलने देंगे, सब कुछ अपना पैरेलल में चलाने लेंगे, तो उसको समानांतर सरकार बोलते हैं। ठीक है, तो पटना के फतेहपुर माल सलामी थाना में 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक यहाँ पे समानांतर सरकार चलाई थी। ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय अस्थायी तौर पर यहीं से काम करता था।
30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा की और इसके कार्यकर्ता को शहीद संघ नाम दिया। पटना जिले के फतुहा थाना, ठीक है, अभी भी फतुहा थाना है, ठीक है। तो पटना जिले के फतुहा थाना खुसरूपुर के श्री द्वारिका प्रसाद आर्य ने एक रक्षा दल गठित की और कुछ समय तक सफलता के साथ क्या किया, प्रतिरोध किया। बिहार में प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से एक दल बनाया गया था, जिस दल का नाम है क्या, सियाराम दल। सियाराम दल नामक गुप्त संगठन की गतिविधियां 1933 से लेकर 1944 तक 1943 से लेकर 1944 तक चलते रहा। सियाराम दल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, आगे चल के इस पे और डिटेल्स में लोग पढ़ेंगे। केवल सरकार द्वारा प्रचारित एक ही न्यूज़पेपर जो थे उस समय बिहार से प्रकाशित होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना डेली न्यूज। बाकी सारे ही न्यूज़पेपर पे क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, ठीक है। पटना डेली न्यूज का प्रकाशन होता था, ठीक है, तो इसका मतलब प्रकाशन होता था, बाकी सारे ही न्यूज़पेपर का क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया, बंद कर दिया गया था। केवल पटना डेली न्यूज का प्रकाशन होता था, जो कि किसके द्वारा निकाली जाती, गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती थी। गवर्नमेंट के जो माउथ स्पीच की काम करती थी, गवर्नमेंट की, सरकार की भाषा बोलती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ठीक है। सदाए आम नामक उर्दू पत्र की प्रतियां सरकार खरीद लेती थी और मुफस्सिल में व्यतीत करती थी, ठीक है। मुंगेर में मुंगेर समाचार पत्र नामक एक साप्ताहिक प्रकाशित किया जाता था। किसान सभा का जो मुख पत्र था, मुख पत्र का मतलब माउथ स्पीच होता है, ठीक है, जो कि उसी संस्था की भाषा बोलता है, ठीक है, उसी संस्था की पैरवी करता है, इसका हुंकार। तो हुंकार जो थी किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम याद रखिएगा, उनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। किसान सभा मतलब किसान के अधिकार की बात करती थी। अपने संपादकीय और संवाददाताओं की रिपोर्ट सरकार से दिखा लिया करते थे। मतलब समझ रहे हैं, सेंसरशिप इतना तगड़ा था, कोई भी न्यूज प्रकाशित होने से पहले गवर्नमेंट के पास जाती थी, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत रक्षा अधिनियम के तहत पटना का सरस्वती प्रेस सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया था। ये भी पूछा सरस्वती प्रेस कहाँ था, तो ध्यान रखना पटना में। कहाँ पे सरस्वती प्रेस, पटना में है, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण प्रेस पे भी छापा पड़ा था और सारा संपत्ति को मतलब क्या किया था, जब्त कर लिया गया था, ठीक है, समझ गए। तो श्री कृष्ण प्रेस कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर। सरस्वती प्रेस कहाँ पे है, पटना में। पटना में, ठीक है। तो ये कुछ था, इसमें बहुत सारा नाम वगैरह है, तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। मैंने जो इंपॉर्टेंट नाम आपको बोल दिए, बस वही आप ध्यान में रखोगे, वहीं से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। समझ गए। धूप दल का गठन कहाँ पे हुआ था, कहाँ हुआ था धूप दल, सर कटिहार। कटिहार में धूप दल बना था, ठीक है। बाकी सब कहानी सुनते रहते हैं क्या नींद में। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, धूप दल के अध्यक्ष, कस नारायण जी को। हाँ, जयप्रकाश नारायण जी को धूप दल के अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक मिनट। अब यहाँ पे देखोगे अगस्त क्रांति का बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा। इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं। अगस्त क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। कब हुई थी इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी, इसलिए इनको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखना है। 1942 की अगस्त क्रांति की चिंगारी संपूर्ण बिहार में फूट पड़ी। सारण जिले में जगलाल चौधरी ने थाने को जला दिया, ठीक है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ठीक है। थाने में आग किसने लगा दी थी, जगलाल चौधरी ने लगा दी थी, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे एक आदमी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, उन्होंने बोला था यहाँ पे जो पुलिस लोग हैं इसको बोरा में डालो, इसको क्या करो, इसको गंगा में फेंक दो, ठीक है। तो चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने में ऋषि जी, महादेव प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने एक समानांतर सरकार बनाई थी, ठीक है। कहाँ पे, चंपारण में, और वे मुखबिरों को सजा देते थे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थाने को लोगों ने जिंदा जला दिया। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थानेदार को लोगों ने जिंदा जला दिया। इसी में एक व्यक्ति का नाम आता है जुब्बा सहनी, ठीक है, नाम सुना आपने।
युवा सैनिक पार्क है मुजफ्फरपुर में। हाँ ठीक है, तो उन्हीं का रोल था वहां पे। ठीक है, तो मीनापुर के थानेदार के लोगों को जिंदा ने जला दिया था, उसमें जुब्बा सैनी जी का रोल था। ठीक है, बेलसन थाने पे गोली चली जिसमें जयमंगल सिंह, सुखदेव सिंह, भूपुन सिंह, नौशाद सिंह, बंसी ततवा, शरसाद शाह, सुंदर मनहरा, छट्टू शाह, बलदेव सूरी एवं सुखू लोहार जो थे मारे गए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों ने भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिला का कुख्यात के रूप में अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कौन सा जिला अपराधी जिला घोषित किया गया था, कई बार एग्जाम में पूछता है, बताइए जरा कौन सा जिला अपराधी जिला था। सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, इसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, कई बार पूछा गया था। कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला जो था, ठीक है, अपराधी जिला था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व छात्रों ने किया था, वहां शिवधारी सिंह, सुखदेव चौधरी, कैलाश बिहारी लाल गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, और यही भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्र में अगरजीत पासवान के नेतृत्व में तुमुल आंदोलन चला गया। अगरजीत पासवान का नाम मैंने पहले भी बताया था, क्यों इंपॉर्टेंट है अगरजीत पासवान। सर वो गांधी जी को लाठी गिफ्ट किए थे। हाँ, मुंगेरी मुंगेरी लाठी गांधी जी को गिफ्ट करने वाला नवयुवक का नाम क्या है। ठीक है, अगरजीत पासवान। अगरजीत पासवान। ठीक है, उनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो तुमुल आंदोलन। ठीक है, तुमुल आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को जेल में रखा गया था। ठीक है, तो ये तीनों का नाम था, तीनों को एक ही जेल में रखा गया था। कौन कौन सा, राजेंद्र बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जी को कौन से जेल में, बांकीपुर जेल में। ठीक है, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में, तो क्या बताएंगे, हजारीबाग जेल में। हजारीबाग। युगेंद्र शुक्ल को किस जेल में, बक्सर जेल। बक्सर जेल में। बक्सर जेल में। ठीक है, चलिए आपका नेशनल लीडर के नाम में बताते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था, सर यरबदा पुणे की यरबदा जेल में, पुणे की यरबदा यरबदा जेल। जेल। आगा खान पैलेस में, पुणे के यरबदा जेल में उनको रखा गया था शबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, ओके। गांधी जी को शबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुणे की यरबदा जेल में, भारत छोड़ो आंदोलन के आगा खान पैलेस में, जहां पे गांधी जी के साथ उनकी पत्नी भी थी। ठीक है, साथ में उनके सचिव भी थे, और साथ में कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, उनके बाद बात करेंगे राजेंद्र बाबू को, तो बांकीपुर जेल में रखा गया, और इनको नेहरू जी को रखा गया था अहमदनगर फोर्ट में। कहाँ पे रखा गया था नेहरू जी को, अहमदनगर किला में रखा गया था। ठीक है, उस समय जो किला वगैरह जो था ना, उसको भी जेल में तब्दील कर दी जाती थी। ठीक है, और युगेंद्र शुक्ल जी को बक्सर के जेल में, जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग के जेल में। हजारीबाग के जेल को ना ये भाग गए थे, एकमात्र मतलब भाग के नेपाल चले गए थे। ठीक है, 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी, ठीक है, सरस्वती देवी कौन थी, सरस्वती देवी, जी की बहन। राजेंद्र बाबू जी की बहन थी, तथा एक अन्य महिला बंदी को भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था। उन्हें नाथनगर में एक भीड़ ने पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया। तब इनको ध्यान में रखना, इनको कहाँ ले जा रहा था, ले जाया जा रहा था, जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही क्या था, लोगों के द्वारा इनको छुड़ा लिया गया। सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण दिया था। दरभंगा के कुलानंद वैदिक का संघवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप करने का काम किया। संचार व्यवस्था को मतलब अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ दे कि इस आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना जो हुई थी, उसमें भी कर्पूरी ठाकुर जुड़े हुए थे। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित कौन सा आयोग है, तो मुंगेरी लाल, कौन सा आयोग, मुंगेरी लाल कमीशन। ठीक है, कितना प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी ओबीसी को, 26%। 26%, 27% नहीं। ठीक है, 27% कौन सा कमीशन था, तो 27% मंडल कमीशन। ठीक है, अब मुंगेरीलाल कमीशन 26%। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, और एक नजर पे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, देवघर के रोहनी गांव से 1857 की क्रांति की शुरुआत जो बिहार में जो होती है, यहीं से होती है। कौन सा रेजिमेंट था, तो 30वीं रेजिमेंट। कौन सा रेजिमेंट था, 30वीं रेजिमेंट। 30वीं रेजिमेंट की टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। कहां से, देवघर के रोहनी गांव में। हालांकि इस गांव के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है, मतलब इनके गांव से इतनी प्रमुख घटना हुई। मैं था देवघर में पोस्टेड, तो मुझे एक बार रोहनी गांव में जाने के मौका मिला, तो कुछ लोगों से बात की, इन लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब 1857 की क्रांति की शुरुआत इनके गाँव से हुआ था। और पटना में नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो पीर अली खान जो थे, पुस्तक विक्रेता थे वो थे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे
25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी जगदीशपुर के जमींदार द्वारा आरा पे अधिकार किया गया। 1905 में देवघर में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन का गोल्डन लिंक की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, वीबीआई मार्क कर लीजिए, ठीक है। गोल्डन लिंक कहाँ पे बनी थी, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कहाँ पे, हाँ मैं कहाँ पे, तो ध्यान में रखना है, देवघर में। कहाँ पे बनी थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, देवघर में बनी थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे और भी प्रश्नों को। 1906 में बात करेंगे, रामकृष्ण सोसाइटी के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का क्या था, प्रसार हुआ, ठीक है। 1908 में क्या हुआ, तो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस जी प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी गई, है ना। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था से किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया, होता नहीं है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्रयास किया गया है, ठीक है, होता नहीं है, ठीक है। किनके ऊपर किनके बागी के ऊपर बम जाके गिरती है, तो प्रिंगले की पत्नी और उनकी बच्ची जो थी वो मारी जाती है, ठीक है। बाकी खुदीराम बोस की बात करेंगे तो इनके जो सरकारी इनके इनके वकील का नाम मैंने बताया था, क्या नाम है इनके वकील का नाम, खुदीराम बोस जी का जो केस लड़े थे वकील का नाम क्या है, दास करके कालिदास, भूल जाते हो, कालिदास बसु, क्या नाम इनका, कालिदास बसु, ठीक है। पटना में अनुशीलन समिति का गठन किनके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे, सचिंद्रनाथ सान्याल। सान्याल, बिल्कुल सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा, ठीक है। तो पटना में अनुशीलन समिति का गठन का श्रेय किसे जाता है, तो सचिंद्रनाथ सान्याल जी को जाता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो क्या बताएंगे, 1919 में। बिल्कुल 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, भूलना नहीं है। चलो अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे खिलाफत आंदोलन, इनके समर्थन में विभिन्न सभा आयोजित की गई। मौलाना मजहरुल हक की पत्रिका द मदरलैंड के द्वारा बिहार में जन जागरण का प्रसार हुआ था। द मदरलैंड की बात करें इनका है, तो ध्यान में, द मदरलैंड की बात करेंगे इनका है, तो सीधे मदरलैंड किनका है, सीधा मदरलैंड राजेंद्र प्रसाद की। बाबा बाबा ठाकुर दास, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर नहीं, ठीक है। कौन सोसाइटी वाले, तो रामकृष्ण सोसाइटी वाले बाबा ठाकुर दास का है, बाबा ठीक है। ठाकुर हरिदास, बाबा ठाकुर हरिदास। मदरलैंड अगर बोले हरिदास नहीं था, बाबा ठाकुर दास याद रखो आप, ठीक है। और रामकृष्ण सोसाइटी से जुड़े हुए थे, ठीक है। फुलवारी शरीफ की बात करेंगे तो मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन यहाँ पे होता 1919 में। भागलपुर में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी घटना होती है, तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, बाद में बिहार विद्यापीठ बनता 1921 में, ठीक है। दिसंबर 1928 में पटना में क्या, साइमन कमीशन के आगमन का व्यापक विद्रोह, काला झंडा को क्या था, दिखाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे सबनियम आज्ञा आंदोलन के दौरान सारण में क्या घटना होती है, नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह का औपचारिक शुरुआत किया गया। अगर पूछेंगे सबसे पहले कहाँ पे सत्याग्रह चलाया गया, तो क्या बताएंगे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। सारण, ठीक है, सारण चंपारण, ठीक है। मंगल तालाब से नमक बनाने के कार्यक्रम, इसमें राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी की भूमिका थी। मंगल तालाब कहाँ पे, पटना में। पटना में। बिहार में समुद्र नहीं है, तो बिहार में नमक बनाने के लिए क्या चुना गया था, क्या बताएंगे, नमकीन मिट्टी, क्या चुना गया था, नमकीन मिट्टी, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जन प्रदर्शन, ठीक है, होता है 1930 में। महादेव लाल सराफ के नेतृत्व में, ठीक है, कहां से समन्वय आंदोलन की शुरुआत होती है, क्या बताएंगे, भागलपुर से। भागलपुर में, ठीक है, ये सब तो पढ़ा दिया हूँ। बिहार कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्तुओं एवं शराब दुकानों पर धरना दिया। इसमें मुख्यतः भूमिका किसकी थी शराब दुकान पर धरना देने में, तो महिलाओं की भूमिका थी, किसकी थी, तो महिलाओं की भूमिका थी, ठीक है। और 1934 में, ठीक है, 1932 गांधी जी वापस कब आते हैं, 1932 में, ठीक है। 1932 में फिर से असहयोग आंदोलन की शुरुआत, सबनियम आंदोलन की शुरुआत होती दोबारा, क्योंकि बीच में गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, तो गांधी इरविन समझौता में भाग लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। जब दोबारा आते हैं तो उनके जो विशेष जो थे उनको नहीं पूरा किया जाता, फिर से मतलब शुरू करने की प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, बिहार में सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। विनोबा भावे का नाम आपको ध्यान में रखना है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ध्यान रखना है। दूसरे सत्याग्रही की बात करेंगे तो कौन थे,
दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। बिल्कुल ठीक है। और वो जो गया वाले कौन थे? गौरी शंकर जी। ठीक है। यहाँ पे प्रथम महिला सत्याग्रही अगर पूछेगा तो जानकी देवी और दूसरे जगत रानी देवी। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। हो सकता है ये पूछ चुका है ऊपर वाला पुरुष वाला, तो महिला वाला एग्जाम में पूछ दे तो बता दोगे ना प्रथम महिला सत्याग्रही कौन? जानकी देवी। बिल्कुल ठीक है। बलदेव सहाय जी दूसरा ने किस जगत पद से इस्तीफा दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो क्या बताएंगे, किस पद से इस्तीफा दे दिया? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता एडवोकेट पद। जनरल। ठीक है। और राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? बांकीपुर जेल। जेल में। अनुग्रह नारायण सिंह को किस जेल में रखा गया? उनको भी बांकीपुर। सर उनको भी बाकीपुर बा- जेल में। 3 लोगों को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र बाबू, ये कौन थे बांकीपुर जेल में? श्री ठीक है, कृष्ण सिंह। तो संत श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, इन सारे को बांकीपुर जेल में रखा गया। युगेंद्र शुक्ल को बक्सर के जेल बक्सर में, के जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग के जेल में। हजारीबाग ठीक है, जेल में। तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार की प्रतिक्रिया होती है। प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाएं, कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा हो जाता है, सदाकत आश्रम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार विद्यापीठ, सब पे क्या होता है? अधिकार हो जाता है। ठीक है। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तो 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड होता है। गोली चलाने का अधिकार देने वाले अधिकारी का नाम WG आर्चर था, जो कि उस समय क्या था? जिलाधिकारी था। आदेश पर पुलिस ने गोलीबारी किया। छात्र जो थे शहीद हुए, उनकी संख्या 7 थी। उमाकांत प्रसाद सिन्हा थे, सतीश प्रसाद झा थे, रामानंद सिंह थे, राजेंद्र सिंह थे, जगपति कुमार थे, बीएन कॉलेज के छात्र थे, देवीपत चौधरी जो थे सबके यंगेस्ट थे, राम गोविंद सिंह भी थे। ठीक है, ये सब छात्र का नाम मुझे भी याद नहीं है, कौन कहां से थे मुझे भी याद नहीं, लेकिन आप लोग याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। देवीपत चौधरी जो थे मैं बता देता हूँ, सिलहट असम से थे। बाकी का जगह मैं खुद भूल जाता हूँ। ज्यादातर लोग जो थे पटना से ही थे। एक औरंगाबाद से होंगे, जगपति कुमार जी थे औरंगाबाद से, लगभग सब पटना में थे, लेकिन निजी परफेक्ट जगह का भी नाम कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है। और ये जो था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, इसमें बहुत सारे नाम है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस नाम आपको ध्यान में रखना, तारीख ध्यान में रखना, घटनाक्रम को ध्यान में रखना। तो एक बार जब खुद से जब पढ़ोगे तो सारी चीजें आपकी याद हो जाएगी। कल के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, तो ध्यान में बिहार में भूमिगत संगठन। ठीक है, जो कि थोड़ा ही है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, तो कल हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। और उससे पहले कल हम क्या करेंगे ना, असहयोग आंदोलन से लेके, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन तक कल एक रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, तो कल सभी लोग आइएगा, एब्सेंट मत कीजिएगा।